नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 बड़ी डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। एक तो इस वक़्त बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलने वाली कामयाबियों के हवाले से, और इसके साथ-साथ कराची में रेंजर्स की कैंप पर जो एक खौफनाक किस्म का हमला किया गया था, उसका आज मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ जो बगावत का आगाज हो चुका है, और अफगान तालिबान और टीटीपी के सरगना रहनुमाओं के ऊपर जो है पह दर पह जो हमले हो रहे हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी तेलखेज किस्म की खबर मौसूल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। आज तारीख है 14 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त कराची में आप लोगों को मालूम है कि जो रेंजर्स की कैंप पर एक खौफनाक किस्म का जो हमला किया गया था, उसके आज मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स जो कैंप थे, उसमें 27 जून को एक खौफनाक किस्म का हमला किया गया था। उसका जो मास्टरमाइंड था कारी बशीर, उसको आज गिरफ्तार किया गया है, और उसके सूरतकारों का जो पूरा नेटवर्क था, उसकी गिरफ्तारी के बाद मुकम्मल तौर पर आज बेनकाब हो चुका है। और नाज़रीन, इस वक्त जो सूबाई वजीर दाखिला हैं और सिक्योरिटी हुकाम के बकौल बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम तफसीलात जो सामने रखी है, उसके बकौल इस हमले की मनसूबबंदी जो है और दहशतगर्दों की तरबियत अफगानिस्तान में की गई, जहां दहशतगर्दों की जो महफूज जो पनागाहें थी, वहां इनको रखा गया, वहां से बाकायदा इनको ट्रेन किया गया, और फिर यहाँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुंतकिल करके उनको बहुत बड़े हमलों पर जो है उकसाया जा चुका है। और ये सब जो ट्रेनिंग जो मिल गई है, इस हवाले से ये कारी जो बशीर थे, उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं कि ये तमाम तर जो इनको ट्रेनिंग जो मिल चुकी थी, और इनको जिस तरीके से तमाम चीज़ों के हवाले से आगाह किया गया था, वो अफगानिस्तान की सरजमीन में करने के हवाले से उन्होंने खौफनाक किस्म के इंकशाफात करके पूरे इस नेटवर्क को उन्होंने बेनकाब कर दिया है। और इसके साथ साथ नाजरीन, इससे जो मास्टरमाइंड थे वो और जख्मी जो दहशतगर्द थे, क्योंकि उसमें हमले के दौरान एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में पकड़ा जा चुका था, तो ये दोनों के जो इतराफी जो बयानात हैं और जो वीडियोस हैं, उनको सामने रख कर ये साबित हो चुका है कि मजमूई तौर पर 13 अफराद इसमें मुलविस थे इस हमले में, और जिन्हें अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा गया। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के नापाक जो अजाइम थे इनके, इसको नाकाम बनाया गया। यानी तकरीबन 13 अफराद को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था, और एक बहुत बड़ा हमला था। इसमें रेंजर्स के जवान भी शहीद हो चुके थे। तो इसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद है, और इसके इतराफी जो बयानात हैं, उसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हो चुकी है, और अभी भी मुसलसल उसी तरीके से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अफगान तालिबान उस हवाले से मुकम्मल हटदर्मी का वो मुजाहरा कर रहे हैं, और दुनिया के सामने पाकिस्तान की जानिब से इन नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद हैं वो रखने के बावजूद भी उस तरीके से अफगान तालिबान को टफ टाइम देने के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम पर जो है अभी तक उस तरीके से बात जो है वो नहीं की जा रही है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है इसको सामने आ चुकी है नाज़रीन, की पाकिस्तान की इस वक्त फौज और रेंजर्स एफसी, और फिर उसके साथ साथ इस वक्त पुलिस की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर जो है एक ऑपरेशन ऑपरेशन शाबान के नाम से शुरू किया गया था। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े लेवल पर कामयाबियां मिल चुकी हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक तरफा अगर मैं खबर आप लोगों को बता दूं कि इतने लोगों को मारा गया है और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, तो मेरे ख्याल में ये भी इंफॉर्मेशन के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि इस वक्त ये भी एक तलख हकीकत है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो है बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, वो धंधराते हुए फिर रहे हैं, और जगह जगह जहां चाहे वो एक बहुत बड़े लेवल पर हमले भी कर रहे हैं, और फिर मजदूरों को जो नस्ल परस्ती के बुनियाद पर जो है इम्तियाजी सलूक करके जिस तरीके से उनको मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। तो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो है बीएलए के हमले जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ जारी हैं, और फिर इसके साथ साथ इस वक्त बीएलए और टीटीपी के मुश्तरका तौर पर जो है हमले इस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जारी है। यानी वो एक दूसरे की मामनत करते हैं। यानी बलूचिस्तान में अगर हमलों में
टीटीपी की ज़रूरत पड़े तो वो उसको वो ताउन करते हैं बीएलए के साथ, और इसी तरह बीएलए की ज़रूरत पड़ती है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो टीटीपी के जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो यूँ वो मुश्तरका जो हमले किए जा रहे हैं, इसकी वजह से इस वक़्त जहाँ पुलिस एहलकारों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, वहीं आम जो शहरी हैं, जो मज़दूर हैं, जो पंजाब से बलूचिस्तान में जाकर जो है मज़दूरी करते हैं, उनका क्या गुनाह हो सकता है भला? वो मासूम लोग होते हैं, उनको बेदर्दी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर जो है, वो शहीद किया जा रहा है। तो इसका रास्ता रोकने के लिए बाकायदा एक ऑपरेशन शाबान का आगाज़ हो चुका है, और उसमें अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि बहुत बड़े लेवल पर कामयाबियाँ मिलना शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस वक़्त कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्दों को आज भी हलाक किया जा चुका है, और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले जो दहशतगर्द हैं, उनकी मजमूई तौर पर जो तादाद है, वो 683 हो चुकी है। यानी 83 इस वक़्त तक के बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों ने इस वक़्त उड़ा दिया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि 5 जुलाई से शुरू होने वाला जो ऑपरेशन था, जो हमलों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, फ़िज़ाई और फिर ज़मीनी भी, उसमें अब तक 121 इन दहशतगर्दों को, जिसको रियासत पाकिस्तान जो है ख़वारिज का नाम देती है, वो इस वक़्त बेदर्दी के साथ इनके हमलों में जो मुलविस थे, तो इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इन ख़वारिज को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब हो चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त बलूचिस्तान के अंदर भी हालात कशीदा है, और फिर केपी के अंदर भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है, जहाँ पे बेगुनाह लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये इस जंग को बड़ी कामयाबी के साथ जो है इसको जो है वो लड़ रहा है, और अपनी सरज़मीन को इन दहशतगर्दों से महफूज़ रखने में कोशिश इस वक़्त जारी है। और इन हमलों के पीछे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान वो मुकम्मल तौर पर वहाँ इन्वॉल्व है, और फिर उसके जो है वो इन्वॉल्वमेंट के हवाले से रा की इन्वॉल्वमेंट, और फिर जिस तरीके से बीएलए को सपोर्ट की जा रही है इंडिया की जानिब से, उसके भी नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद हैं, वो कुलभूषण यादव से लेकर जो है अब तक मुतअद्दिद बार जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो इस वक़्त जो है वहाँ अफ़गान तालिबान की सपोर्ट क्या, वो खुद इसमें बराह रास्त मुलविस है, और मुतअद्दिद मकामात पर अफ़गान शहरी जो दहशतगर्द हैं, वो इन्वॉल्व होने के हवाले से नाकाबिल तरदीद जो है वो शवाहिद मौसूल हो चुके हैं। और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए, तो इस वक़्त जहाँ एक जानिब अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मज़ीद फैलाने की उनकी जानिब से जो कोशिश की जा रही है, वहीं साथ-साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ एक जानिब पे अफ़गान तालिबान के खिलाफ एनआरएफ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुसल्लह होकर अफ़गान तालिबान के खिलाफ एक लड़ाई उनकी भी जारी है। उसी के साथ-साथ दीगर जो जंगजू ग्रुप्स हैं, जो मुज़ाहमती जो ग्रुप्स हैं, वो भी एक्टिव हैं, और एनएमएफ जो हैं वो इस वक़्त नेशनल मोबिलाइज़ेशन फ्रंट जो है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान नेशनल जो फ्रंट है, इस तरह ये नेशनल मोबिलाइज़ेशन जो फ्रंट है, इन्होंने आज एक बहुत बड़ा हमला किया है। ये सुबह नूरिस्तान के ज़िला नूरग्राम में अफ़गान तालिबान और टीटीपी के मुश्तरका अड्डे पर जो है रात गए एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, और इससे ये हमला जो है 45 मिनट तक जो है जारी रहा है, और उसमें 3 टीटीपी के और 2 अफ़गान जो कारिंदे थे, उनको हलाक किया जा चुका है। यानी 4 उसमें ज़ख्मी होकर जो है वो फ़रार भी हो चुके हैं। ये बाकायदा मुज़ाहमती ग्रुप की जानिब से 45 मिनट तक जो है फायरिंग का तबादला रहा है। उस दौरान 3 टीटीपी के और 2 अफ़गान, इन 5 इनके आरकारों को इनको मारा जा चुका है, कारिंदों को, और 4 इसमें फ़रार हो चुके हैं। और फिर इन्होंने जिस जगह से हमले कर रहे थे, वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर चुके हैं। फिर वहाँ जो नेशनल मोबिलाइज़ेशन फ्रंट है, उसके जंगजू ने वहाँ से उनके ठिकानों से, यानी अफ़गान तालिबान और टीटीपी के ठिकानों से स्नाइपर M16 राइफ़ल्स, पिस्तौल और 22 जो हैंड ग्रेनेड्स हैं समेत भारी असले को जो है उसके बेस पर जो है इन्होंने हमला करके उसको आग लगाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। यानी इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अफ़गान तालिबान के खिलाफ मुख्तलिफ पे इस वक़्त मुज़ाहमती ग्रुप से बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। और इसके साथ-साथ जहाँ एक जानिब के मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से बड़ी तेज़ी के साथ हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो फ़तह ग्रुप है, वो भी इस वक़्त जो है बदख्शां के अंदर जो है वो एक्टिव है अफ़गान तालिबान के खिलाफ। उन्होंने तो अफ़गान तालिबान से बगावत करके जो है, उन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाकर इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। और ये एनआरएफ है, फिर
इस ग्रुप की जानिब से भी इस वक़्त एनएफ ग्रुप की जानिब से भी हमले तेज़ी के साथ जारी है। वहीं साथ-साथ इस वक़्त अफ़गान तालिबान के अंदर जो हैं इम्तियाज़ी सलूक की वजह से ताजिक जो कमांडर्स हैं, वो इस वक़्त जो हैं बददिल हो चुके हैं। यानी वो बिल्कुल बेज़ार हो चुके हैं अफ़गान तालिबान की इन पॉलिसियों की वजह से। क्योंकि इस वक़्त जो पश्तून बोलने वाले जो कमांडर्स हैं, वो और ताजिक के दरमियान एक लड़ाई इस वक़्त अंदर शुरू हो चुकी है अफ़गान तालिबान के अंदर भी। और इम्तियाज़ी सलूक की बेस पर जो है वो रिश्वत लेना, सिफ़ारिश कल्चर को आम किया गया है और फिर ताजिक जो रहनुमा हैं उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो इन सब की वजह से एक बगावत का सिलसिला जो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये थे कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त।